नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। आज ग्वालियर के इस कांग्रेस के मंच पर निशा बांगरे जी, जो पूर्व एसडीएम है, कांग्रेस की अब पदाधिकारी हैं। बधाई हो, आपको नया नया पद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको जो टिकट के लिए जो दिख रहा था पूरा कि टिकट चुनाव लड़ेंगी, क्या बात पड़ी, कहाँ कमी रह गई पूरी मैनेजमेंट में? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने इस्तीफा दिया था तब मैंने चुनाव लड़ने की मंशा से नहीं दिया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं मेरे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। 1 महीने में नियम अनुसार जो इस्तीफा मंजूर हो जाना चाहिए था। भाजपा से जिनको चुनाव लड़ना था उनका तो चंद घंटों में होता रहा, लेकिन जब 1 महीने बाद भी नहीं हुआ और हम हाई कोर्ट हमें जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, माननीय कमलनाथ जी ने मार्गदर्शन दिया, विवेक तनखा जी ने जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरी लड़ाई लड़ी, तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने रोकने का काम किया। तब मुझे समझ में आया कि राजनीतिक मंशा से हो रहा है। फिर मैंने दोबारा एक पत्र लिखा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। तो राजनीति में आने से मुझे रोकने के लिए इन्होंने तमाम प्रयास किए, रोके रखे जानबूझ के, तब तक जब तक कांग्रेस ने अपने टिकट नहीं घोषित कर दी। 1 सीट रोकी मेरे लिए, लेकिन अंत में देखा कि जब नहीं कर पा रही है इस्तीफा, तो जब कांग्रेस ने अपनी घोषित कर दी प्रत्याशी, तो उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पक्षपात किया मेरे साथ में, अन्याय किया मेरे साथ में। और मेरा उद्देश्य इस्तीफा देने का कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे विधायक बनना है या किसी पद पे जाना है। मैं अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी, आज से ज़्यादा पैसे कमाती, डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा मेरी सैलरी थी। उसको यहाँ छोड़ के आने का मकसद ही था संविधान को लागू करना, लोकतंत्र को बचाना। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मुझे उस काम से भी रोका गया। तो विधायक का चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं रहा, हमारा उद्देश्य संविधान की रक्षा करना। खड़गे जी ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोकतंत्र को बचा के रखना, तो वही मेरा उद्देश्य तो आपने देखा कि इंजीनियर आप रहे, फिर एसडीएम रहे, अब राजनीति और डीएसपी, राजनीति में आने से पहले ही आपके साथ राजनीति होने लगी। अब समझ में आया कितना कठिन है राजनीति। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसका कारण है, ये सब राजनीति से ही प्रेरित होके हुआ। मुझे मालूम जैसे ही चला कि इसमें राजनीति हो रही है, तो हम दूर से बैठकर कठिन है, गंदी है, गंदगी है, इससे हमारा काम नहीं हो जाता। हम पढ़ लिख रहे हैं किस लिए? क्या सिर्फ अपने लिए कि हम अच्छे घरों में बैठे, अच्छी गाड़ियों से घूमें? इसलिए नहीं कि समाज में जो व्यक्ति अभी भी पीछे हम उसके लिए काम करें। तो राजनीति तो होनी है, और राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, इसको गलत तरीके से लिया जाता है। राजनीति का मतलब राज करने की नीति होती है। सम्राट अशोक ने भी राज किया था इस देश के अंदर। तो इसमें राजनीति गंदी है, राजनीति हो गई है बोल के, हंस के और दूर से बैठ के काम नहीं चलेगा, उसके अंदर उतरना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए। बिल्कुल, आप अंदर राजनीति में आ गई हैं, अब बिल्कुल संगठन का भी पद मिल गया है, अभी संतुष्टि है संगठन के पद से? आगे आने वाले लोकसभा में भी आपको उतारा जा सकता है? आगे में कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है मुझे नहीं मालूम है। मेरा उद्देश्य तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी पद तक पहुंचूं। मेरा उद्देश्य है कि पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, उसके एक सदस्य होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते, मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगी। और पार्टी फिर जो भी जिम्मेदारी देना चाहे, जहां भी लड़वाना चाहे, जो भी चुनाव या कुछ भी, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल, लोकतंत्र में राजनेता आते हैं तो उनकी शिक्षा किसी की कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, और वो अनुभव के आधार पर अपने जवाब देते हैं, आंकड़े बताते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर भी रहे हैं, डीएसपी भी रहे हैं, एसडीएम, तो अब क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस की हवा कैसी है? देखिए, मध्य प्रदेश बदलाव चाहती है। ये जो शिवराज मामा की अत्याचारी अन्यायी सरकार है ना, दोनों मिलके धोखे की बनाई हुई सरकार है, वो जनता समझ चुकी है, पिछली बार भी समझ गई थी। तांत्रिक तरीके से काम नहीं करना चाह रही है, ऐसी सरकार की मंशा पूरा मध्य प्रदेश समझ गया है कि आखिरी में ही इनको बहना लाडली क्यों बनानी है, पूरे 18 साल से क्यों नहीं बना रहे थे। जनता सब समझ रही है, बदलाव चाहती है और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बदलाव होने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये घोटाले, जिस तरीके से आपने देखा, पटवारी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, इन पे रोक लगाने के लिए आप किस तरीके से स्कीम रोक लग जाएगी आगे भविष्य में? देखिए, कांग्रेस वचनबद्ध है, वचन पत्र में भी लिखा है कि हम भर्ती प्रक्रिया कानून लेकर आएंगे, एक प्रॉपर शेड्यूल जारी होगा। इस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, और जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच भी की जाएगी, माननीय सुरजेवाला जी ने भी कहा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने के लिए और महिलाओं को सम्मान देने के लिए। फिर भी मैं एक बार लास्ट सवाल फिर वही पूछता हूँ कि लगभग क्या संख्या हो सकती है
भाजपा की कितनी आ रही है, कांग्रेस की कितनी आ रही है? पढ़े लिखे के हिसाब से पूछ रहे हैं, आप तो अच्छे पद पर आए। मुझे लगता है कि बहुमत जितना चाहिए उससे तो बहुत ऊपर आएगी और बम्पर वोटों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतलब आप कहीं ना कहीं उससे जो 150 का नारा है उससे तो बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हो सकता है, चमत्कार कभी भी हो सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनता है, चमत्कार भी करके दिखा सकती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता है, चमत्कार भी दिखा सकती है। निशा बांगरे जो पूर्व एसडीएम थी, डिप्टी कलेक्टर रही और इंजीनियर भी रही, सर्विस प्रोत MP तक, ग्वालियर।